नमस्कार, आप देख रहे हैं सब सच न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकुल। मौजूद हूं आज देश की राजधानी दिल्ली के भारतीय सत्य विजय पार्टी के ऑफिस पे, जहां पर हमारे साथ मौजूद है मुकेश शर्मा जी। मुकेश शर्मा से जानेंगे देश के इन हालातों के बारे में। राजधानी दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन है, इन इलेक्शनों के बारे में भारतीय सत्य विजय पार्टी की क्या राय है, आने वाले विधानसभा और लोकसभा इलेक्शंस में सत्य विजय पार्टी किस तरीके से अपनी छवि रखेगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सब सच न्यूज में के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। सर, आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय सत्य विजय पार्टी के जी। क्या कहेंगे इस समय जो देश की हालत है उसके बारे में? सच तो ये है कि देश की जो हालत है वो इस टाइम भगवान भरोसे है। भारत की जनता भी भगवान के भरोसे है, क्योंकि शासक जो बैठे हैं वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। वायदे कुछ करते हैं, काम कुछ और करते हैं। और इस टाइम हमारे जो केंद्र में सरकार बैठी है वो काम कम दबंगई ज्यादा दे रही है। दबंगई से लोगों की आवाज को दबा रही है। जिस मुद्दे पे बात करनी चाहिए उस मुद्दे पे बात करती नहीं। आज देश में जरूरत है रोजगार की। रोजगार के लिए जन जन तरस रहा है। भूखमरी की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जब से हमारे मोदी जी आए हैं तब से जैसे कि मतलब मार्केट में रोजगार तो खत्म ही हो गया। आज किसी से भी पूछ लो, किसी से भी बात कर लो, कोई ये नहीं कहता है जी मैं मतलब मेरे पास कोई रोजगार है। और जिनके पास, अब बिजनेसमैनों की बात करूं, बिजनेसमैनों को भी हमेशा ये डर रहता है पता नहीं कब क्या हो, क्योंकि सरकार किसी भी एक पटरी पे काम नहीं कर रही है। अभी पीछे की मैं बात बता रहा हूं, अपने इसी 2022 में फरवरी से मार्च में इस कदर से मार्केट बाजार के रेट उछले कि व्यापारी नहीं कर पाया। अब एक बात बताइए, केंद्र सरकार बैठी है, सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब होता है कंट्रोल। जो सरकार कंट्रोल कर सकती है वही सरकार देश को चला सकती है। ये जो हमारे देश की सरकार है, केंद्र की सरकार जो है, वो चंद पूंजीपतियों के जेब में बैठी हुई है। वो अपने जेब से निकाल के इनको अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। और इस टाइम भारत की हालत बहुत खस्ता है। गरीब गरीब होता चला जा रहा है, लेकिन चंद लोग जिन्होंने इनको अपनी जेब में बिठा रखा है वो आगे बढ़ रहे हैं, बाकी पूरा देश पीछे हट रहा है। अगर हम देश की बात करें तो आजादी से लेकर आज तक देश में कभी भी खाद्य पदार्थों पर जीएसटी या किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगा था, लेकिन हाल फिलहाल में ही 5% जीएसटी जो है खाद्य पदार्थों पर लगा दिया गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है जी, ये सरासर अन्याय है भारत की जनता के साथ। किसानों को तो इस चीज का लाभ मिलता नहीं है। और रह गई बात जीएसटी की, तो जीएसटी तो एक झाड़ू लगाने वाला भी भर रहा है। किस तरह भर रहा है? आज अगर वो झाड़ू खरीदने जा रहा है तो उस पर जीएसटी लग के आ रही है, उसको उस पर रेट ज्यादा देना पड़ रहा है। तो जीएसटी तो आदमी वैसे ही दे रहा था, थोड़ा जो खाने की वस्तु है, उनपे पदार्थ है, उनपे रुका हुआ था। अब इन्होंने इस पे भी लगा दिया तो और गरीब मार पड़ेगी। जो इन्होंने 5% लगाया है वो 5% लग के ही आएगा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, खरीदना ही पड़ेगा उसको। तो ये सरासर जो हमारे केंद्र की सरकार है, ये देश नहीं चला रही है, ये अपनी जेबों को गर्म कर रही है। इसे देश से कोई लेना देना नहीं है। देश का जो खाद्य व्यापारी है, जो खाद्य सामान बेचता था, आज उसकी भी कमर टूट पड़ी है, ऐसा उनका कहना है व्यापारियों का। तो उन व्यापारियों के हित में आप क्या कहेंगे या कैसे कहेंगे उसके बारे में? सही बात तो यह है कि व्यापारी की कमर क्यों टूटी है, क्योंकि आगे एक तो काम धंधे नहीं है। आज अगर हमें 4 चीजें खरीदनी है घर के लिए तो उसमें से हम 2 ही खरीद के ला पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बजट ही नहीं है। तो जब हम खाने की चीजें खरीद ही नहीं पा रहे तो व्यापारी करेगा क्या? खरीद के ले आता है, उसकी जब बिक्री नहीं होती तो उसकी तो कमर टूटनी है। सब कुल मिला के केंद्र सरकार को जनता के बारे में सोचनी चाहिए, और जो खाने के पदार्थ है उन पे जीएसटी भी हटानी चाहिए और उन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। केजरीवाल जी का अभी अचानक से केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो नोट है भारत के, उनपे लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगनी चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बताता हूं, केजरीवाल जी का कोई गुरु नहीं है, ये निर्गुण है। निर्गुरु है, निर्गुण है। जब गुरु नहीं तो ज्ञान कहां से हुआ? केजरीवाल जी से एक बात पूछिए कि लक्ष्मी नारायण
लक्ष्मी नारायण की या गणेश जी लक्ष्मी की अगर फोटो है उसमें छपाना चाहते हैं, गंदे हाथों से लोग उसको गिनते हैं, जेबों में रख लेते हैं। क्या लक्ष्मी गणेश जी जेब में रखे जाएंगे? क्या गंदे हाथों से पकड़े जाएंगे? क्या उनको बंद किया जाएगा? इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, और इस बात से शायद सनातन धर्म वाला कोई भी व्यक्ति सहमत नहीं होगा कि गणेश जी या लक्ष्मी जी की फोटो नोट पे होनी चाहिए। नोट क्या है, हर जगह जाता है, लोग कहीं भी रख देते हैं। कुछ लोग अपने बिस्तर के नीचे, समझिए कितनी शर्मनाक बात है कि कुछ लोग अपने बिस्तर के नीचे नोटों को लगा के जो सोते हैं, तो क्या हमारे गणेश जी लक्ष्मी नारायण जो भी हैं, क्या वो उनकी वैल्यू अब ये रह गई कि वो बिस्तर के नीचे जाके लेटेंगे, लोग उनके ऊपर लेटेंगे? क्या इस चीज को, हमारा जो देश है उसमें कई अलग अलग समुदाय रहते हैं, कई अलग अलग समुदाय से जाना जाता है देश, तो क्या दूसरे समुदाय के जो लोग हैं वो इस चीज को मानेंगे? देखिए, जो निर्गुण है, निर्गुण है, उनको तो इस चीज का ज्ञान है नहीं। जो गुरुवान लोग हैं, जिन्होंने गुरु धारण किए हुए, जिनके पास ज्ञान है, वो इस बात से सहमत नहीं होंगे कि हमारे गणेश जी लक्ष्मी जी जो ब्रह्मलोक के वासी, कड़कड़ वासी, उन्हें कोई अपनी जेब से निकाल के अपने पैरों के नीचे दबा के रखे। क्या इस बात से कोई भी समुदाय सहमत होगा कि हमारे गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति किसी के पैरों के नीचे रखी जाए? और लोग, अधिकांश लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि जो नोट होते हैं पैरों के नीचे दबा के रखते हैं। खास तौर पर कुछ एक विशेष जाति के लोग हैं, वो तो जानबूझ के पैरों के नीचे रखते हैं। कहते हैं लक्ष्मी जी को तो मतलब नोट को पैरों के नीचे रखोगे तभी रखी जाएगी। आज हमारे गणेश जी और लक्ष्मी जी अगर पैरों तले रौंदे जाएंगे, अगर वो बिस्तर के नीचे लगा लिए जाएंगे, तो एक बार बताइए वो कहां भगवान रह गई? राजधानी दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन सर पर है। चुनाव आयोग ने 4 दिसंबर इसकी तारीख तय करी है। इसके बारे में क्या कहेंगे? 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में सरकार बना के बैठी हुई थी, तो 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे क्या काम किए हैं जिनकी तारीफ हम कर सकते हैं, या क्या ऐसे काम नहीं किए हैं जिनकी निंदा कर सकते हैं? एमसीडी में बीजेपी रही, बीजेपी ने एमसीडी में कुछ भी काम नहीं किए। आज आप गलियों की हालत देखिए, नालियों की हालत देखिए, नालियों के ऊपर से पानी जा रहा है। एमसीडी जबकि केंद्र के अधीन आती है, केंद्र के ही अंतर्गत है, और नालियों के ऊपर से पानी बह रहा है। सफाई कर्मचारी नहीं है, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह टाइम से नहीं मिल रही है। हमारे पास कई लोग हमारे ऑफिस में भी आए, कार्यालय पे, एमसीडी के सफाई कर्मचारी कह रहे शर्मा जी कुछ हमारी भी आवाज उठाओ। हमने उनको कहा, मैंने आप लिखित में दीजिए, आवाज हम उठाएंगे। तो वो कहते हैं जी अगर हमने लिखित में दे दिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो ये एमसीडी का हाल है कि एमसीडी वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दे रहे हैं, तो कर्मचारी काम क्या करेंगे? तो एमसीडी की हालत खस्ता है, बहुत बुरी खस्ता है। दूसरी बात, आपने केजरीवाल जी का नाम लिया। केजरीवाल जी ने दिल्ली की वो दुर्गति की है कि आज हमारी मां बहन बेटियां, मतलब इस कदर सड़कें खराब हो गई हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है कि हमारी मां बहन बेटियां वस्त्र अगर ऊपर किए, धिक्कार है ऐसी सरकारों पे कि वस्त्र ऊपर किए हुए सड़क पे नहीं पहुंच सकती क्योंकि सड़क पर पानी भरा हुआ है। अब कोई भी हमारी मां बहन बेटी के अपने कपड़ों को भिगो के जाएगी? तो इतनी शर्मनाक दिल्ली की हालत है। केजरीवाल जी ने दिल्ली की हालत खराब कर दी। दूसरी एमसीडी ने, एमसीडी के कर्मचारियों को बेचारों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, टाइम से उनको कोई सुविधा नहीं मिली। उनका सबसे बड़ी बात है, हमारे पास तो यह भी शिकायत आई है कि जो उनका फंड कटता है, एमसीडी में जो उनका फंड करता है उसकी कोई स्लिप नहीं दी जाती है, उनके पास उस तक का प्रूफ नहीं है। तो एमसीडी की भी हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। ये दबंगई से सरकारें चल रही हैं और कर्मचारियों को दबा के रख रही हैं। राजधानी दिल्ली में अगर भारतीय सत्य विजय पार्टी की सरकार आती है तो किस तरीके से देखेंगे? जैसे कि आज दिल्ली में या केंद्र की बात करें, पूरे देश में ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा खराब है। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो हर सड़क पर आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा। अगर कहीं से एम्बुलेंस को अचानक से निकलने का रास्ता भी नहीं मिलता है, अचानक से कई सड़क हादसे होते हैं इन ट्रैफिक की वजह से। तो भारतीय सत्य विजय पार्टी इन चीजों पे कैसे खड़ी उतरेगी? भारतीय सत्य विजय पार्टी की अगर दिल्ली में सरकार बनती है तो सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पे ध्यान दिया जाएगा कि हर लाल बत्ती पर, हर जहां ऐसा सुविधा है कि जहां से 4 तरफ से गाड़ियां निकलती है, हर चौक पर ट्रैफिक पुलिस को खड़ा किया जाएगा जिससे कि दिक्कत ना आए। होता क्या है
कि ट्रैफिक लाल बत्तियां तो बना दी हैं, लेकिन वहां पे कोई खड़ा ना होने की वजह से कुछ लोग होते हैं जिनको अनुभव नहीं है, कुछ लोग होते हैं दबंग टाप के, वो क्या करते हैं, लाल बत्तियों को छलांग लगाते हैं, मतलब उनको क्रॉस करते हैं। जब लाल बत्ती को वो क्रॉस करते हैं, जो जिसकी ग्रीन बत्ती हुई है वो आगे नहीं निकल पाता, इस तरह करके चक्का जाम होता है। अगर हर लाल बत्ती पर एक ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी खड़ा होगा तो यह अवस्था नहीं आएगी, मतलब इस तरह पब्लिक को ट्रैफिक की दिक्कतें नहीं आएंगी। एमसीडी के हाथ में होता है रोड पर जो अवैध कब्जे होते हैं उन पे कार्रवाई करना, उन अवैध कब्जों को हटवाना। तो इस चीज को कैसे देखेंगे आप? देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे जो देश की जो सरकारें हैं ना, वही ये काम करवाती हैं अपनी राजनीति को सेंकने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि अवैध कब्जा हो ही क्यों। आज जो है जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है उनकी व्यवस्था बनाइए आप। हमारे देश में किसी समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जैसे कॉलोनियां काटी थी और उनको वहां से बिठाया था। आज देश में रोजगार ना होने की वजह से मकानदारों ने किराए इतने बढ़ा रखे, उनकी कोई लिमिट नहीं है, और उन्होंने भी क्या बढ़ा रखे कि महंगाई इतनी है। तो जब आदमी के पास कोई व्यवस्था नहीं तो वो कहीं ना कहीं तो सर छुपाएगा। तो सबसे पहले केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो बेरोजगार हैं और जिनके पास कोई मकान नहीं है, जो किराया भरने की स्थिति में नहीं है, उनकी तरफ विचार करना चाहिए और उनको मकान दिलवाना चाहिए उनको। अगर हम बात करें आने वाले लोकसभा इलेक्शन में, जैसा कि हमें सुनने में आया कि आप खुद लोकसभा इलेक्शन की तैयारी करेंगे और लोकसभा इलेक्शन में भारतीय सत्य विजय पार्टी की तरफ से आप फाइट करेंगे, तो किसके खिलाफ फाइट रहने वाली है आपकी? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम जो फाइट करेंगे वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं करेंगे, जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ फाइट करेंगे। और हम खुद देखेंगे किस सीट से कर रहे हैं और किस तरह सच्चे मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे। जो भी हमारे खिलाफ होगा हम उसके खिलाफ फाइट करेंगे। हमने अपनी सीट चुनी हुई है जिस चीज से फाइट करेंगे, और भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उतरेंगे, लेकिन भारतीय सत्य विजय पार्टी जो है वो सच्चे कार्यकर्ताओं को उतारना चाहती है। यह नहीं है, पार्टी का एक ही नारा है, 100 नहीं 1 हो, वो भी आदमी नेक हो, मतलब देश के लिए जो काम करने वाले हैं उन्हीं को उतारेगी। और भारतीय सत्य विजय पार्टी बहुत जल्दी भारत से गंदगी खत्म करने वाली है। तो ये थे मुकेश शर्मा जी, जिनको आपने सुना, भारतीय सत्य विजय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनके विचारों को आपने सुना, किस तरीके से ये अगर अपनी सरकार दिल्ली में या केंद्र में बना पाते हैं तो किस तरीके से भारतीय सत्य विजय पार्टी काम करेगी। उन चीजों को साफ तौर पर मुकेश शर्मा जी ने आप सबके सामने रखा। अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में मुकेश शर्मा जी के बारे में, और अगर आपने राष्ट्रीय सत्य विजय पार्टी का नाम सुना हो तो उसके बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं मुकुल, सब सच न्यूज़ के लिए।